बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 64 है और ये जो है ना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.5 है और इसमें 1 से 6 सवाल हैं। हम सारे सवाल हल करेंगे। तो ये इसका मौजू है वो जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन ऐसे सवाल होते हैं जिसमें डायरेक्ट मुतनासिब भी होता है, डायरेक्ट वेरिएशन वो वेरिएशन यानी मुतगैर होता है, और वो इनडायरेक्ट भी होता है यानी इन्वर्स होता है। दोनों इकट्ठे जॉइंट किए गए थे। पहले पिछले एक एक्सरसाइज में हमने ये दोनों पढ़े हैं, लेकिन कुछ सवाल डायरेक्ट के थे, कुछ इनडायरेक्ट के थे, लेकिन अब एक ही सवाल में दोनों हो गए, तो उसी को हमने मुतगैर, वो सवाल उसी किस्म के है। ये सवाल बहुत आसान है और ये जो है ना इसमें हमने ये समझो, अगर आपको एक सवाल समझ आ गया तो सारे ही समझ आ गए। तो ये 12 लेकिन क्योंकि बच्चों ने सवाल हल करने होते हैं, कभी कभी किसी सवाल पर अटक गए होते हैं, तो मेरी कोशिश ये कि वो सारे सवाल उनके रन थ्रू हो जाएं, गो थ्रू हो जाएं। तो वो इस वजह से सारे के सारे मैं सवाल हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये जो है ना, अच्छा अगर एस की डायरेक्ट यू स्केयर से वेरिएशन हो, यानी ये स्केयर से वेरिएशन हो, और वी से इनडायरेक्ट यानी इन्वर्स वेरिएशन हो, तो इसके साथ ही ये है कि ये वैल्यू दी है इसके साथ हो निकले, यानी मालूम हो यू की 3 हो, वी की 2 तो एस मालूम करें, बशर्ते के वो एस दोबारा इसलिए मालूम करना कि अब चेंज हो गई वैल्यू, यू बराबर 6 बी बराबर 10, ये वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये जो है ना हम सवाल हल कर एस इज इक्वल टू, हम जब जॉइंट करेंगे वेरिएशन, यहाँ यू स्केयर कर देंगे या वी वो जो है ना वो कोई वो उसका वो एक्सपोनेंट एक ही है, तो ये हमने उसके तहत एस बराबर 7 यू बराबर 3 वी बराबर 2 ये दिए गए हैं। तो अब हमने ये जो है ना वो, और नई सूरत में इस यू बराबर 6 बी बराबर 10, ये तो सारा था आपको रकम दी गई है। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम जिस तरह पिछले एक सवाल चैप्टर में हमने किया, क्लास में सॉरी एक एक्सरसाइज में किया था, हम के की वैल्यू निकालते हैं। के हमारा बुनियादी चीज़ है। जब तक के की वैल्यू नहीं होगी, ये इक्वल नहीं होगी, ये मसावत नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ये एस मुतगैर यू स्केयर बटा बी, तो एस बराबर है इक्वल होगा के यू स्केयर बटा बी। अब के की वैल्यू कैसे निकलेगी, और एस की वैल्यू ये 7 डाली तो के ही लिखा जाएगा, ये यू की वैल्यू 3 डाली 3 स्केयर, और वी की वैल्यू हमने 2 डाली। अब हमने के को अकेला करते हैं और वो ले जाते हैं। अब के को जब अकेला करेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 अपनी जगह पर 3 आकर नीचे आ जाएगा, 3 उसके नीचे आ जाएगा, यानी के बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा 14 आ गया, और जब नीचे आएगा 9 हो गया, तो 14 बटा 9। तो ये जो है ना सवाल की शर्त के तहत एस को जो हल करेंगे ये के की वैल्यू है, और यू स्केयर बटा बी इस फार्मूले का हिस्सा है। ये हमारा एक आंसर है। तो न्यू वैल्यू इन ए, अब नई वैल्यू डाल देंगे, पुट न्यू वैल्यू डालेंगे, एस इज इक्वल टू 14 बटा 9, ये के की वैल्यू डाल दी हमने, फार्मूला यहाँ से लिया, यानी ये मेन फार्मूला हमारा है, यहाँ से लिया, ये के की वैल्यू डाल दी ये वाली, और यू स्केयर बटा बी उसी तरह से 14 बटा 9 ये हमने निकाल चुके हैं, ये वाली 14 बटा 9 वो डाली, ये 6 यहाँ से लिया, 6 स्केयर बटा बी 10 यहाँ से लिया, तो ये अब एस की वैल्यू दोबारा निकालते हैं। तो ये 6 का स्केयर क्या था 36, और 14 तो ऐसे ही लिखा गया, अब 9 और ये 10 लिखा है। अब हमने इसकी काटा पीटी करनी है। काटा पीटी करने का एक तो ये आसान तरीका है कि ये जिस तरह से मैंने की है ये कर ली। दूसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को अलग अलग तकसीम कर लें कैलकुलेटर से, तो आपको ये जवाब आ जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेटर जवाब अशारिया में निकालेगा। तो सवाल का तकाजा ये है कि वो जो फ्रैक्शन में जवाब निकाले। अब आइए करते हैं, 2 को इससे काटा, 2 5 10, 2 7 14, ये इससे कट गया। अब ये 9 चौका 36, अब 4 और 7 28, 5 और 1 5, 28 बटा 5 हमारा जवाब आ गया। सवाल नंबर 2 है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर W की डायरेक्ट एक्स वाई स्केयर जेड स्केयर से वेरिएशन हो, यानी डायरेक्ट वेरिएशन है, वो इसमें इन्वर्स नहीं है।
अगर फिर पहले W5 हो, X2 हो, 3 हो, Z15 हो, तो W वैल्यू को मालूम करें बशर्ते के, यानी अब चेंज हो गई, x बराबर 4, y बराबर 7, z बराबर 3 हो जाए। तो ये पहले तो हमने वो लिखनी वेरिएशन W प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्क्वायर z, यानी ये रहता रहता है, ये सारी तीन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। W बराबर 5 दिया x, ये तो रकम लिखी गई है, ये आपके सामने है, उसी तरह से ये रकम हमने लिखी है। तो नाउ W प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्क्वायर z, और W को हमने यहाँ से K डालेंगे, बराबर हो जाएगा तो K एक्स वाई स्क्वायर z। तो ये आ गया जी, W की वैल्यू 5 यहाँ से डाली, और K तो मालूम करना, X की वैल्यू 2 ये यहाँ से डाली, ये आ गई, और Y की वैल्यू 3 यहाँ से डाली, Z की वैल्यू 10 यहाँ से डाली। तो अब K को अकेला किया, K को अकेला किया तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये भी नीचे चली जाएगी, ये भी नीचे चली जाएगी, सब नीचे चली जाएगी। ये आ गया 2, 3 की 2 9, ये 10, तो ये आ गया 1/36। तो अब W जो है ना बेसिकली 1/36, ये K की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर Z, ये पूरा फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम अगेन W 1/36 एक्स वाई स्क्वायर Z ये लिखते हैं, ये K की वैल्यू है, और वो नई वैल्यू डालते हैं W बराबर 1/36, तो x की वैल्यू 4, ये नई वैल्यू डाली 4 यहाँ से डाली, 7 स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर 7 की स्क्वायर इधर डाला, 3 इधर डाला, ये सब को हल किया 1/36, 4 दरवेज 7 का स्क्वायर 49, ये 3, ये हो गया 49/3। ये कैसे हो गया, 3 और 4 के 12, 12 तो ये 36, ये से कट गया, 49 अकेला रह गया इधर, 49/3। तो ये इसको वो कंपोजिट फ्रैक्शन में आई, 16 से 1/3 हो गया। तीसरा सवाल है इसका, अगर y की डायरेक्ट एक्स क्यूब से, यानी डायरेक्ट वेरिएशन एक्स क्यूब से हो, और इन्वर्स वेरिएशन जेड स्क्वायर एंड टी, यानी जेड स्क्वायर टी तो दूसरा हमसे वेरिएशन हो, तो पहले सूरत में उसी तरह y बराबर 16, x बराबर 4, z बराबर 2, t बराबर 3 दिया गया हो, तो फिर y मालूम करेगा, x बराबर 2, z बराबर, ये तो ये तब्दील करके मालूम करें। तो उसी तरह से ये y प्रोपोर्शनल टू ये एक्स क्यूब, ये ऊपर का है, ये ऊपर में आएगा डायरेक्ट, और ये नीचे का है, ये दोनों नीचे आएंगे, जेड स्क्वायर जेड टी। और y बराबर करने के लिए y की वैल्यू ये दी गई है, ये वाली यहाँ से हमने नोट की, ये वो दी गई है वैल्यूज, ये आप देख सकते हैं। अब ये नहीं मालूम करनी है, देन ये रकम लिखी हुई है, ये डाटा लिखा गया है। अब ये y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब बटा जेड स्क्वायर टी, या y ये k आ गया, यहाँ k की वैल्यू पुटअप हो गई, के एक्स क्यूब बटा जेड स्क्वायर टी। अब हमने कीमतें पुट की, वाई की नई कीमत 16 दी गई है, ये के मालूम करना, ये 4 का क्यूब होगा क्योंकि इधर भी क्यूब है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 3 आ गया। तो ये जिसको हल किया तो ये बन गया 4, ये के को अब मालूम है, के को अकेला करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए 64 है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये 4, ये 3, ये वो उस तरफ चला जाएगा। अब ये 16 चौका 64, 64 से कट गया, 3 रह गया, 3 अकेला, यानी वो के की वैल्यू 3 आ गई, वो और वो फार्मूले के तहत y बराबर 3 एक्स क्यूब बटा जेड स्क्वायर टी। ये हमें सवाल का तकाजा है, ये बताना है कि ये रकम क्या बनती है। तो अब अगर दोबारा फार्मूला पुट अप करते हैं, y की इज इक्वल टू के एक्स क्यूब बटा जेड स्क्वायर टी। अब न्यू वैल्यू डालते हैं, y के की वैल्यू 3/3 डाली, और x की वैल्यू 2 का क्यूब है, और z स्क्वायर 3 का स्क्वायर है 4 है, ये यानी वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है, उठाकर डाली, तो इसको हमने हल किया, ये 8 हो गया, ये 24/36 हो गया, ये 3 3 9 चौका 36 हो गया, ये काटा पीटी करें 2/3 रह गया। सवाल नंबर 4 करते हैं। अगर u की डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से और इन्वर्स वाई जेड स्क्वायर से वेरिएशन हो, और ये रकम दी गई हो, ये आपके सामने u बराबर 2, x बराबर 8, y बराबर 7, z बराबर 2, तो फिर u मालूम करें बशर्ते कि ये नई वैल्यू हो जाए। तो ये इसमें भी u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया, और वाई क्यूब जेड क्यूब ये यहाँ से लिया वाई जेड क्यूब, और ये वैल्यू लिखी हुई है, ये रकम लिखी हुई है, और ये नई वैल्यू लिखी हुई है, इसमें कोई ख़ास वो चीज़ नहीं है बताने वाली। तो ये u बराबर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये तो वही लिखा गया फार्मूला, और u बराबर के
कि ये बराबर की अलामत के लिए के डालते हैं एक्स स्क्वायर बटा जेड क्यूब वाई, और ये यू की वैल्यू 2 है, ये यहाँ से डाली, और के की वैल्यू मालूम करनी है, वो वाई की एक्स की ताकत 8 है, 8 स्क्वायर डाल दिया, और यहाँ 2 क्यूब ये डाल दिया जेड के जेड, ये 2 के बराबर 2 क्यूब हो गया, वाई 7, तो के बराबर आ गया, के को अकेला किया, अब के को अकेला करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 8 ज़र 2 ज़र 7 बटा 64, तो इसमें 8 दूनी 16, 16 चौको 64, इससे कट गया, 7 अकेला रह गया, ये 4 नीचे आ गया, यानी यू आ गया 7 बटा 4 एक्स स्क्वायर, ये हमारा वो सवाल का तकाजे के तहत ये एक जवाब आ गया। अगर यू अब दोबारा करते हैं फार्मूला, यू बराबर के एक्स स्क्वायर जेड, अब हमने यू की मालूम करनी, तो ये तमाम वैल्यू डालेंगे, तो आ गया यू बराबर 7 ज़र ये 6, 7 इसका के का है, 7 बटा 4, ये 7 बटा 4 ये के का है, तो ये एक्स की वैल्यू डाली 6 स्क्वायर, और वो जेड की ये 2 की ताकत 3 और ये 3, ये काटा पीटी करने के बाद ये आ गया हमारा 21 बटा 8, 2 से 5 बटा 8, तो ये हमारा ये चौथा सवाल ख़त्म हुआ। अब 5वां सवाल करते हैं। उसी तरह के आसान से रिपीट ही हो रहे हैं सवाल, और कोई ख़ास बात नहीं है। अगर v की डायरेक्ट एक्स वाई क्यूब से वेरिएशन हो और जेड स्क्वायर से इनडायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन हो और ये वैल्यू दी गई हो, तो v मालूम करें बशर्ते के ये वैल्यू से चेंज हो जाए, ये नई वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये इसमें ये v प्रोपोर्शनल एक्स वाई क्यूब बटा जेड स्क्वायर, और v दिया 27 एक्स 7, y बराबर 6, z बराबर 7 दिया गया, तो ये नई वैल्यू है, ये मालूम करनी है कि ये अगर ये वैल्यू है तो v क्या होगी, तो ये वही दोबारा लिखा, v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब बटा जेड स्क्वायर, और v आ गया और यहाँ k आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तो एक्स वाई क्यूब बटा जेड स्क्वायर, और ये आ गया 27 बराबर k, ये x की वैल्यू 7 है, 6 की ताकत 3 बटा 7 स्क्वायर, और k बराबर आ गया, अब k को अकेला किया तो ये इधर चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये वो रकमें लिखी हुई हैं, ये वो आपके सामने है, तो ये जो है जब जाएगा 7 का स्क्वायर, ये 49 हो जाएगा, ये जो है ना 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये काटा पीटी करके ये 7 बटा 8 आ गया, और b आ गया 7 बटा 8 के वाई क्यूब बटा जेड स्क्वायर, ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर अगेन v बराबर वो फार्मूला दोबारा ये हमने लिखा, तो ये वो वैल्यू पुटअप की, तो b बराबर अब 7 बटा 8 ये k की वैल्यू निकली है, ये 7 बटा 8 ये k की वैल्यू निकली, इधर डाल दी, अब x की वैल्यू ये नई x की वैल्यू ये डाल दी, और y की वैल्यू ये डाल दी, 2 की क्यूब बटा 3 स्क्वायर, 3 की वैल्यू जेड स्क्वायर है, इसके तहत जेड स्क्वायर इसके तहत डाल दिया हमने, तो ये आ गया हमारा, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2 तो इससे साथ कट गया 8, तो ये इससे कट जाता है, तो ये 2 की ताकत 3 ये 8 होता है, तो 8 8 से कट गया, तो ये 7 6 42 बटा 3 की ताकत 2, ये काटा पीटी करने 14 बटा 3 आ गया, यानी 4 से 2 बटा 3 आ गया। ये छठा सवाल, ये पिछले सारे सवालों की निस्बत बचगाना सा सवाल है, ये बहुत आसान है, और W की U3 से इनडायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन अकेली है, तो U बराबर 3, W बराबर 5, W की मालूम करें, तो W इन्वर्स 1/U, W की ताकत दी गई है वैल्यू 5 हो U3, और वो फिर W दोबारा मालूम करेगा U बराबर, तो W प्रोपोर्शनल टू 1/U क्यूब, W की निस्बत यानी वेरिएबल U क्यूब से हो, और W बराबर K 1/U क्यूब U क्यूब, तो ये आ गया हमारा W की वैल्यू 5 यहाँ से ली हमने, वो रख दी, और K 1/3 से, अब K को अकेला करेंगे, ये 3 3 9 27 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड होने के लिए कुछ भी नहीं है, ये आ गया 135, K की वैल्यू सीधी साधी 135 आ गई, या W आ गया 135 1/U क्यूब, और अगेन फिर अब मैं ये फार्मूला दोबारा करते हैं, हमने नई वैल्यू डालनी है, तो W बराबर 135, ये K की वैल्यू ये डाली यहाँ से, 1/U की डाली 6 की 3, ये 216 135 कटे गए 5 बटा 8 आ गया, ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया, ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये आपसे गुजारिश है कि ये जो है ना जो लेक्चर जो है इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन पर दबा दिया करें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे।
और वो जो है ना हमारे मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और वो ताकि आपको वो वीडियो बनाते रहें। इंशाअल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट ईयर नया सिलेबस आना, तो नए सिलेबस का भी वो इस किस्म के मैथ के लेक्चर निकालने हैं। तो इसके साथ ही वो मेरा अपना प्रोग्राम है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के भी निकालने हैं। वो ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम होती है उसकी न्यूमेरिकल्स की, तो अगर कुछ ना हो सका तो न्यूमेरिकल के तो निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारा कुछ करेंगे। मुझे इन से कोई मेरी गुजारा हो रहा है, मेरा कोई मुश्किल नहीं है मुझे इतनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कौम के बच्चे पढ़ जाएं, कौम सुरखरू हो जाए, हमारा नाम भी तरक्की याफ्ता कौमों में हो जाए। हम ये ख्वाब देखते थे बचपन में कि कभी हमारे भी मुल्क में यूरोप जैसी सड़कें होंगी, यूरोप जैसी रेलवे लाइनें होंगी, यूरोप जैसे बगीचे बागात होंगे और उसी किस्म का वो अखलाकी कल्चर होगा, यानी एतबार और झूठ ना बोलना, सच बोलना। हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो काफ़ी बुराइयां जो आई हैं, ये इस वजह से आई हैं कि ये गुर्बत है। गुर्बत की वजह से बुराई आती है। गुर्बत इंसान को महरूमी की तरफ ले जाती है और इंसान के बहुत सारे तल्लुकात मुतासर होते हैं। तो ये अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो ये जो है ना अभी लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।